ओम शांति। पिछले 2-3 साल से हर सीजन में बाबा के द्वारा ये विशेष होमवर्क हम सबको मिलता है कि हम सेकंड में जहां चाहे वहां मन लगा सकें और शरीरी बन जाए। मैं समझती हूं कि हम सभी बाबा के पुरुषार्थी बच्चों के लिए यही बहुत बड़ा मेन होमवर्क है, जिसको कंप्लीट करने के लिए हम हर एक अपने अपनी रीति से पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। हमें ये बुद्धि में स्पष्ट हो कि इस होमवर्क के लिए केवल योग करते हैं तब ही अटेंशन देने की या मेहनत करने की सिर्फ बात नहीं है, लेकिन एकाग्रता टोटल हमारा ब्राह्मण जीवन जो है वो किस प्रकार से हम जी रहे हैं उसकी रिजल्ट है। हम लोगों को भी कहते हैं कि योग कोई क्रिया नहीं है जो इंसान सीख ले और घंटा आधा घंटा करता रहे। हम बताते हैं कि योग जीवन पद्धति है, जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की रीति है। इसलिए यहां 1-2 घंटे के योगी बनने की बात नहीं है। यहां योगी जीवन बनाने की बात है। वो तो हठ से, दमन से अपनी वृत्तियों को वो एकाग्र कर लेते हैं, मन को एकाग्र कर लेते हैं। लेकिन हमारा ध्येय एक नेचुरल वे से समझ पूर्वक एक सहज विधि से मन को एकाग्र करते हुए मन बुद्धि को दिव्य बनाना है। इसलिए हम हरेक चाहते हैं कि जब बाबा की याद में हम बैठे तो ऐसे मगन हो जाएं जो ऑटोमेटिक हम अन्य सभी बातों से डिटैच हो जाएं और जैसे ही डिटैच होंगे ऑटोमेटिक हम लाइट हो जाएंगे और एक बाबा की लगन में मगन हो जाएं, खो जाएं, प्यार में समा जाए।
गीता में भी 2 शब्द कहे हुए हैं कि अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे में लगता जाएगा। तो अभ्यास हम सभी नियमित करते हैं, लेकिन अभ्यास में 2 बातें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो क्वालिटी ऑफ योग और दूसरा क्वांटिटी ऑफ योग, दोनों चाहिए। मुझे बाबा से बहुत लगन है। मैं बाबा की याद में मगन हो जाना चाहती हूं, लेकिन प्रैक्टिकल बैठकर मैं अभ्यास ही नहीं करती हूं तो मुझे कौन योगी कहेगा। तो एक तो विशेष अभ्यास चाहिए। योग को सहज और नेचुरल बनाने के लिए बाबा ने उसको याद कहा है, लेकिन याद करते करते उस एक स्मृति में और उस एक बाबा के प्रति प्यार में मगन हो जाना वास्तव में तब योग कहा जाता है। वो मगन स्थिति कि बुद्धि योग जुड़ जाए। इसलिए जीवन में ज्ञान में आने से पूर्व हमें अपने जीवन में मन बुद्धि को बिखेरने का, भटकाने का, अनेक प्रकार की बातों में लगाने का अधिक अभ्यास रहा है। समेटने का और एक के रस में लगाने का अभ्यास कम है। इसलिए हमें खुद को वो अभ्यास देना होगा। तो बाबा के सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद बाबा में निश्चय बुद्धि बनने के बाद जब हम ये फैसला करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं कि अब मुझे योगी जीवन जीना है, ये मेरा अंतिम जन्म, इस अंतिम जन्म का बाकी रहा हुआ ये जीवन मेरा योगी जीवन है, तपस्वी जीवन है। ये लक्ष्य हमें दिल से स्वीकार्य। भल बाबा ने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र योगी बनने का मार्ग हमें बताया है, क्योंकि वो ही नेचुरल जीवन पद्धति है। संसार अनादि काल से प्रवृत्ति मार्ग का बना हुआ है, इसलिए वही नेचुरल जीवन पद्धति है। लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए
क्योंकि जीवन को समेट वो ही सकता है जिनको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो कि अब इस जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो मुझे अपनी भौतिक, दैहिक, सांसारिक कामनाओं को सीमित करना होगा। ये स्पष्ट बात है। क्यों बाबा कहते हैं कि शाहूकार मुश्किल ज्ञान में चलते हैं? क्योंकि कामनाएं अनेक हैं और उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रवृत्ति बहुत है, लफड़े बहुत है। इसलिए मुझे स्पष्ट कर लेना चाहिए कि अगर मुझे आत्मिक उन्नति करनी है तो मुझे भौतिक कामनाओं को सीमित करना चाहिए। ये बात स्पष्ट होंगी तो ऑटोमेटिक हमें समझ में आएगा कि मेरे जीवन का मन, बुद्धि, भाव भावनाओं का, विचारों का, कर्म का, संबंध का जो विस्तार है उसमें आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। प्रैक्टिकल जीवन के विस्तार को समेटे बिगर मन समेट नहीं सकते। तो लक्ष्य अगर क्लियर है, अगर हमने समय को पहचान लिया है कि समय की पुकार क्या है, भगवान का आदेश क्या है, दो चीज हमारे सामने। भगवान क्या कहते हैं और समय की मांग भी क्या है। अगर ये दोनों चीज मैंने समझ ली है तो उस हिसाब से मेरे जीवन के वर्तमान स्वरूप में आवश्यक प्रवृत्ति कौन सी है जो मुझे करनी ही है, लेकिन अनावश्यक कौन सी है, बिन जरूरी कौन सी है। तो जो वेस्ट थॉट्स हैं, जो वेस्ट इंटरेस्ट है, उनको मुझे समेट लेना चाहिए। क्योंकि मन इच्छाओं के वश और सूक्ष्म रसों के वश विस्तार में जाता है, भटकता है। तो एक ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा के हिसाब से अब कौन से शौक, कौन से इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। जब ये बात हम सोच लेते हैं और क्लियर हो जाती है तो ऑटोमेटिक अनावश्यक, बिन जरूरी, बिगर मतलब की
जो प्रवृत्ति है उसको हम समेट सकेंगे। उस हिसाब से आप देखिए, बाबा ने जो भी नियम मर्यादाएं बताए हैं वो योगी बनने के लक्ष्य से जरूरी है। व्यक्ति स्वाद के वश, जिसको इंद्रिय रस कहते हैं, देखने की इच्छाएं, सुनने की इच्छाएं, बोलने की इच्छा, खाने की, चखने की, पहनने की, घूमने की, ये जो सारे इंटरेस्ट हैं वो हमें बहिर्मुखी बनाने वाले, मन को भटकाने वाले हैं। इसलिए अगर योगी जीवन मुझे बनाना है तो ये सारे इंटरेस्ट मुझे समेटने होंगे कि इन आंखों से जो जरूरी है वो हम देखें, क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं उस पर चिंतन जरूर चलता है। और बाबा कहते हैं जो चीज चिंतन में आती है वो कहीं न कहीं वर्णन में भी आ जाती है। इसलिए बाबा मुरली में एग्जाम्पल भी देते हैं कि आप बाजार से पास हो रहे हैं, रास्ते चलते हैं, आसपास बोर्ड लगे हुए हैं, कोई सुंदर स्त्री या पुरुष जा रहे हैं। एक नेचुरल दिखाई देना अलग चीज है, लेकिन देखने के साथ मैं मन से उनके रूप को चख भी लेती हूं तो क्या होगा, मुड़ मुड़ कर फिर देखूंगी, मुझे फिर देखने की इच्छा होगी। तो ये मैंने सिर्फ देखा नहीं, चखा भी, मन से रस भी लिया। इसलिए चेक करना होगा हमें अपने आप में कि ये इंद्रिय रसों की बहिर्मुख बनाने वाली इच्छाएं अगर हैं तो मुझे उसको खत्म करना होगा, क्योंकि योगी जीवन पद्धति अंतर्मुखी जीवन पद्धति है। स्वयं के प्रति और इस दुनिया से परे परम धाम और परमात्मा के प्रति केंद्रित होने वाली जीवन पद्धति। बाबा ने हठ और दमन नहीं कराया, हमें सब प्रकार की खाने पीने पहनने की पालनाएं दी, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि मुझे वही खाना है, वही पहनना है, वही सुनना है, वही देखना है, वहां ही मुझे घूमना है जो मुझे स्व में स्थित करके रखता हो, जो मुझे बॉडी कॉन्शियस बनाने वाला हो, जहां मन बहक जाता हो, बहिर्मुख हो जाता हो, रस और स्वाद में जाता हो, वहां मुझे अपनी सीमा को निश्चित कर देना चाहिए।
हो सकता है बाबा के दूसरे बच्चे में वो शक्ति है, लेकिन मुझे अपनी स्थिति को देखना होगा, क्योंकि हरेक की वीकनेस अपनी है। मैं कहां बहक जाती हूं, मेरा मन बहिर्मुखी हो जाता है, वहां मुझे उस सीमा को निश्चित कर देना चाहिए कि इससे अधिक नहीं। उसमें हम एक दो को देख के जो फॉलो कर लेते हैं कि ये भी तो टीवी देखते हैं, ये भी तो फैशन करते हैं, ये भी तो टेस्टी खाते हैं, लेकिन हर आत्मा की अपनी शक्ति है। अगर मुझे योगी बनना है तो मुझे अपनी शक्ति कमजोरी को ध्यान में रखते हुए उसकी सीमा को निश्चित कर देना चाहिए। जैसे बाबा ने खिलाया पिलाया सबको, यज्ञ का इतिहास हम जानते हैं कि राजकुमार राजकुमारियों की तरह बाबा ने पालना की, लेकिन जो स्वयं लक्ष्य के प्रति जागृत नहीं थे, वे सिर्फ खाते रहे, पीते रहे, पहनते रहे, और जब वो चीजें यज्ञ में नहीं मिली तो वे टिक नहीं सके, बाहर चले गए, क्योंकि वे सिर्फ खाने पीने पहनने में ही रहे। वो अपने लक्ष्य के प्रति जागृत नहीं थे। इसलिए जीवन में सौभाग्य से, क्योंकि हमारे कर्म जब श्रेष्ठ बनते जाते हैं तो हमारे भाग्य में भी बरकत भरती जाती है और प्रैक्टिकल हमें सुख सुविधा के साधन और ज्यादा मिलते जाते हैं। आप सबका भी अनुभव होगा कि ब्राह्मण बनने के बाद हमारे तन में, मन में, धन में, साधन में, सब में बरकत आई है। सब में बाबा ने हमें संपन्न बनाया है। इसलिए भाग्य से ये सुविधाएं, साधन हमें मिलेंगे, मिले हैं, लेकिन जो बाबा ने कहा है कि बाबा की याद में खाना है, बाबा की याद में घूमना है। बाबा नहीं कहते कि भल बच्चे खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन बाप को याद करो। अगर खाना पीना घूमना फिरना बाबा को भुलाने वाला मुझे अनुभव होता हो तो मुझे उनको लिमिट कर देना चाहिए। ये नहीं कि बाबा ने तो कहा है ना, खाओ पियो घूमो फिरो। बाबा ने सिर्फ वो नहीं कहा है, बाबा ने ये भी कहा है, परंतु बच्चे बाबा की याद में। तो जहां बाबा की याद भूलने लगती हो, वहां मुझे अवेयरनेस रखनी चाहिए। तो उस हिसाब से एक तो हम हरेक ज्ञानी तो आत्मा बनकर अपने जीवन की प्रवृत्तियों के विस्तार को चेक कर ले कि जो भी मेरी कर्म की प्रवृत्ति और चिंतन की प्रवृत्ति चल रही है, वो मुझे अंतर्मुखी बनाने वाली है या कैसी है। जैसे आज की मुरली में बाबा का एक महावाक्य था, मुझे बहुत अच्छा लगा।
बाबा ने कहा कि मंथन करते करते बाप समान बनते जाएंगे। कितनी अच्छी बात। मंथन करते करते भटक नहीं जाना है, ज्ञान के जंगल में नहीं चले जाना है, लेकिन मंथन करते करते उस ज्ञान के बीज बाबा के प्रति मुझे एकाग्र होते जाना है और बाबा समान बनते जाना है। जैसे हम दादियों में देखते हैं कि सेवा का विस्तार किया, परिवार का विस्तार किया, उस हिसाब से स्थान, साधन, सुविधाओं के भी विस्तार हुए, लेकिन वो अपने में सदा समेटे हुए रहे। उनके मन की स्थिति सदा कछुए मिसल रही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे कि हम यहां किस लिए हैं, हमारा मूल लक्ष्य क्या है। सेवा भी बाबा ने एक साधन के रूप में हमें दी है कि सेवा भी वो साधन है जिसमें हम बाबा की मदद का अनुभव करते हैं, अनेक आत्माओं की दुआओं का अनुभव करते हैं, लेकिन सेवा के द्वारा आखिर तो मुझे योग में ही जाना है, आखिर तो मुझे याद में ही टिकना है। इसलिए सेवा का भी लक्ष्य निमित्त आत्माओं के कल्याण के द्वारा स्वयं की भी उन्नति है, और वास्तव में इस आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हम उसे ही कह सकते हैं कि मन बुद्धि बाबा में, स्मृति में एकाग्र हो और कर्म हमारे श्रीमत के अनुरूप। प्रगति तो वो है ना। इसलिए स्व में स्थित होकर अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हुए मुझे अपने लाइफ का विश्लेषण करना चाहिए। जो अनावश्यक है उसको हम समेट लें, समाप्त कर लें। जो आवश्यक है वो निमित्त भाव से करते रहे। आवश्यक प्रवृत्ति भी हमें बांधे नहीं, उसके लिए बाबा ने पिछली मुरली में भी हमें सिखाया कि करावनहार बाप दादा हैं, हम निमित्त करनहार है। तो प्रैक्टिकल में समेटना होगा। जो रोज बरोज की हमारी जीवन है, अगर उसमें हमने नहीं समेटा है तो योग के समय मन बुद्धि समेट नहीं सकते। इसलिए दूसरी बात जो कही है कि अभ्यास के साथ वैराग्य। जिनका मन उपराम हुआ है,
ये सारे शब्द रोज बुद्धि में आने चाहिए कि उपराम, साक्षी, बेहद का वैराग्य, बुद्धि का लंगर इस दुनिया से उठ जाना, कमलवत जीना, वापस घर जाना, ये बातें हमें रोज हर कार्य में, हर मुलाकात में हमें याद आने चाहिए। जिस किसी से भी हम मिलते हैं, हमें ये चीजें याद आनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन में भी कलियुगी जीवन से निकलकर ब्राह्मण जीवन में आए तो जो नेगेटिव था, विषयी था, वो छोड़ा, तब तो हम ब्राह्मण बने हैं। इसलिए अब जो समेटने की बात मैं कर रही हूं, वो ब्राह्मण जीवन में मुझे क्या समेटना है, वो बात है कि इस ब्राह्मण जीवन में भी जरूरी नहीं है कि जो आवश्यक है और यथार्थ है वही हम कर रहे हैं, नहीं, उसमें भी अब हमें अटेंशन से, शांति से, डिटैच होके, अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होकर देखने की और उसमें जो बाबा का शब्द है ना, छांट-छूट करने की जरूरत है कि क्या निकालना है, क्या रखना है। इस प्रकार का न्यारा, प्यारा, अनासक्त कर्मयोगी का जीवन है तो राजयोग में, माना विशेष अभ्यास में, मैं अपने आप को समेट सकूंगी। दूसरी बात कि हम बुद्धि से बाबा के पास जाते हैं, क्यों हम तुरंत वापस आते हैं? क्यों बाबा के सामने हम शांति से बैठ नहीं पाते हैं? तो एक सूक्ष्म कारण ये होता है कि अगर मन के अंदर, हमारी फीलिंग्स में कोई भी कलह क्लेश भरा हुआ है तो बाबा के सामने भी हम शांति से बैठ नहीं सके। कोई ना कोई बात का मन में क्लेश है, दुख है, व्यथा है। अगर वो असंतुष्टता है, नाराजगी है, अगर मन में वो भरा है, तो मैं बाबा के सामने शांति से बैठ नहीं सकूंगी। इसलिए खुद ही खुद से बैठकर मन की स्थिति को स्पष्ट करनी होगी कि कोई भी प्रकार का असंतोष, दुख, दर्द, व्यथा, नाराजगी
कलेश मन में ना हो। जीवन में जो मिला है, जैसा मिला है, जहां हम हैं, उसे मुझे समझकर खुद को सेटिस्फाई करना होगा, समझाना होगा। अगर कोई भी आत्मा के लिए बैड फीलिंग है मन में, तो वो मुझे खींचती रहेगी। इसके कारण मुझे अन्याय हुआ है, इसने मेरे से पक्षपात किया है। परंतु कर्म की गति का गहन ज्ञान बुद्धि में रखकर हम अपने आप को समझाएं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। जिसके द्वारा भी हुआ, जिस बात में भी हुआ, जरूर उस आत्मा के साथ मेरा कोई माइनस का हिसाब किताब है, तब तो हुआ। बिगर कारण तो नहीं हो सकता है ना। अगर आपका अपना वर्तमान कोई कारण नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति ने अगर पक्षपात, अन्याय, मिसबिहेव किया है, तो उसकी निशानी है आपको हर्ट नहीं होगा, आपको हर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई भूल नहीं है। पास्ट के हिसाब किताब से हुआ है या उस आत्मा के नेचर से हुआ है, लेकिन वो आपकी स्थिति को दर्द नहीं पहुंचाएगा। आप उसके प्रभाव से मुक्त रह सकेंगे। तो इस प्रकार हम अपने मन को ठीक करें हर आत्मा के साथ। बाबा ने कहा था कि एक भी आत्मा के लिए अगर मन में नाराजगी है, घृणा है, तो तुम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकेगी। विश्व कल्याणकारी की बात तो बाद में है, योगी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो प्रसंग, वो बात, वो व्यक्ति बार बार मन में आएगा। इसलिए अब चूंकि मैं बाबा की छत्र छाया में आ चुकी हूं, स्वयं भगवान ने मेरे जीवन की जवाबदारी ली है, मेरी नैया पार करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा है, तो मुझे अब और किसी से कोई नाराजगी नहीं रखनी है, क्योंकि और किसी की अब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं एक बाबा के हवाले हूं। ये मुझे अंदर से पक्का हो कि अब कोई हमारे को कुछ कर नहीं सकते हैं, हम एक सेफ्टी के कवच में हैं। इसलिए अपनी सूक्ष्म फीलिंग्स, एक कहता है ना कि बाह्य रूप से हम दिखा नहीं रहे हैं कि इससे मैं नाराज हूं, इससे मैं दुखी हूं। ज्ञान से बिहेवियर का परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन अंदर जो भावनाएं क्रश हुई है, दबी है, कुचली है, वो दर्द अभी भी रहता है। अगर उससे मुझे ऊपर उठना होगा,
और इसलिए वो क्लियर मैं करूं। और तीसरी बात कि बाबा के प्रति मेरा ऐसा अनन्य प्यार हो, हर संबंध से, हर प्राप्ति के संबंध से मेरा बाबा से इतना जिगरी संबंध हो। बाबा के कार्य में, बाबा के यज्ञ में, बाबा के सेवा में, बाबा के परिवार में मुझे इतना कल्याण महसूस हो। और इन सब के बीच रहते हुए मैं बाबा में, जो पिछली बार भी बाबा ने कहा कि सच्ची दिल का, साफ दिल का जिगरी प्यार बाबा से, अगर वो प्यार मान लो नहीं है, मैं चाहती हूं पर वो प्यार हो नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, दुखी होने की बात नहीं है। आप बार बार बाबा के सामने बैठकर बाबा से बात करो कि बाबा मैं दिमाग से टोटली तुमसे कन्विंस हूं, मैं विवेक से समझ चुकी हूं कि केवल बाबा के प्यार में ही कल्याण है, मुझे और कोई तरफ नहीं खींचना है। और मैं दिल से भी हो जाऊंगी, मैं रोज तुम्हारे सामने आऊंगी, रोज तुम्हारे सामने बैठूंगी, रोज मैं तुमसे बात करूंगी। आप ये अभ्यास करिए, खुद के पीछे मेहनत करिए। अगर आप विवेक से बाबा के साथ कन्विंस हैं कि अभी मेरा योग बाबा से न भी लग रहा हो, लेकिन उनसे ही मुझे योग लगाना है, उसमें ही मेरा कल्याण है, मुझे और कहीं नहीं भटकना है। अगर आप बाबा से दिल से बात करेंगे और अपनी जिगरी चाहना रखेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि हमारे कर्मिक अकाउंट भी सेटल होते जाते हैं, वो विघ्न भी समाप्त हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरह लगन में मगन हो सकेंगे। तो अगर इस प्रकार से प्रैक्टिकल लाइफ को बनाते हुए और इस प्रकार की समझ के साथ ईश्वरीय जीवन में चलते हुए और बाबा से अनन्य प्यार रखते हुए हम अभ्यास करते जाएंगे। मैं खुद भी बाबा से कई बार बात करती हूं कि बाबा क्या ये कारोबार, सेवा, उसका चिंतन, व्यवस्था वो ही करते करते मैं जाऊंगी या मुझे तुम्हारी याद में मगन भी तो होना है। तो खुद की इच्छा हो कि ठीक है, मुझसे जितना हो सकता है मैं अच्छे से अच्छा कारोबार करूं, अच्छे से अच्छी सेवा करूं, लेकिन मेरा अल्टीमेट लक्ष्य तो तुझ में समा जाना है, तुम्हारे प्यार में खोना है, एक ही स्मृति में मगन होना है। मेरा वास्तविक लक्ष्य तो यही है। तो मुझे सेवा में भी उलझना नहीं है, अल्टीमेट मुझे तुम्हारी याद में ही मगन होना है। तो अगर खुद की जिगरी इच्छा है तो जरूर बाबा मदद करते हैं और हम अपने को समेट सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। तो एकाग्रता केवल अभ्यास के समय हठ दमन से लाने की बात नहीं है, टोटल हमारी जीवन पद्धति एक न्यारी प्यारी बाप समान बनती जाती है।
तो मन की स्थिति का एकाग्र होना भी हो जाता है। और मन तभी वहां एकाग्र होगा जब प्रैक्टिकल में भी मेरा समय, शक्ति, धन, गुण, विशेषताएं, जो कुछ मेरे पास है वो ज्यादा से ज्यादा बाबा में लगता हो, है ना। मान लो जो कुछ मेरे पास धन है वो ज्यादा लौकिक में लग रहा हो और मैं चाहूं कि मन बाबा में लगे, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि धन जहां लगेगा वहां मन का हिसाब होता है। आपने किसी को 1000 रुपए दिए हैं कि उसने कहा है वो वापस देगा, लेकिन जब तक वो वापस नहीं देता है आपका बुद्धि योग, आपका योग अपने आप वहां ही लगा रहता है। तो ये जीवन में जो भी धन, साधन, संपत्ति, संबंध, व्यक्ति, प्रवृत्ति जो भी मिली है, उसका उपयोग कहां ज्यादा हो रहा है, मन बुद्धि उधर ही ज्यादा झुकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वहां निमित्त मात्र और सर्वस्व बाबा, ये चीज होगी तो हम ट्रस्टी बन सकेंगे और हमारा मन बुद्धि उधर नहीं झुकेगा, बाबा की तरफ हम लगा सकेंगे। समय मेरा लौकिक में जा रहा है, बातों में जा रहा है, व्यर्थ में जा रहा है, आवश्यक अलग चीज है, और या मेरा बैलेंस नहीं, और फिर मैं चाहूं कि मन बाबा में लगे तो वो कैसे लगेगा। इसलिए एकाग्रता वास्तव में हमारे ब्राह्मण जीवन की रिजल्ट हमें बताती है कि प्रैक्टिकल में इस लाइफ में कैसे। जो जो चीजें मुझे बाबा के याद के समय, योग के समय मुझे याद आती है, योग में बैठते हैं तो मन शांत होता है, भूली हुई बातें भी उस समय याद आती, भूले हुए कामकाज भी उस समय याद आएंगे। तो जहां जहां मन जाता है, जब मैं याद में बैठती हूं, उस समय जहां जहां मन जाता है मुझे समझ लेना चाहिए कि वहां वहां मेरा डिटैच, न्यारापन का अभ्यास नहीं है, वहां मैं न्यारी नहीं, इसलिए मन वहां जा रहा है। तो उन व्यक्तियों से, उन प्रवृत्तियों से, उन बातों से मुझे न्यारापन डेवलप करना होगा, निमित्त भाव डेवलप करना होगा। फिर हम निर्विघ्न योगी, पिछले वर्ष का होमवर्क जो बाबा ने दिया था कि निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न योगी, तब हम बन सकते हैं। तो योग, इसलिए बाबा कहता है कि सूक्ष्म पारे मिसल है, क्योंकि योग टोटल हमारे कर्मों की, जीवन की जैसा भी स्वरूप है उस हिसाब से रिजल्ट जो आता है वो है। इसलिए हमें जागृत हो जाना चाहिए। बाबा तो समय और परिस्थितियों को देखते हुए हमें बार बार कहते हैं कि तुम सेकंड में समेट सको, तो इतना मुझे उपराम और न्यारा होना होगा। सिर्फ अभ्यास के समय मेहनत की बात नहीं है, टोटल जीवन हमें बदलना होगा, है ना। बाप समान बनेंगे तब ये एकाग्रता के रिजल्ट भी हम ला सकेंगे। तो शाम का समय है,
हम सब मिलकर कुछ क्षणों के लिए अभ्यास करते हैं कि सब बातों से न्यारे हो जाए और एक बाबा के याद प्यार में खो जाए। ठीक कर सकता है। अब मुझे इस दुनिया से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मुझे जो चाहिए वो सुख, शांति, वो आनंद, प्यार, वो समझ, वो शक्ति, सब कुछ बाबा से मुझे प्राप्त हुआ है। अब वो जहां है वहां ही मुझे रहना है।
मैं आत्मा और मेरा बाबा असली वतन में अपने असली स्वरूप में अपने असली बाप के साथ मैं बिंदु उस परम ज्योति बिंदु के पास गुण और शक्तियों से भरपूर सागर भंडार दाता दुनिया जिसे खोज रही है उसे मैंने पा लिया है।
उसमें ही मगन। लवलीन एकाग्र समा जाना है। ओम शांति।